हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में देखा, ली सिंग जाओ सभी के पास मैसेज भेज देता है कि सभी लोग एक जगह पर आकर इकट्ठे हो जाएं। उसके मैसेज पर वही तीनों लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी ली सिंग जाओ अपने साथ दो टट्टुओं को लेकर आता है और कहने लगता है, चलो अपने मैप के टुकड़े हमारे हवाले कर दो। इस पर कुंगनान उससे साफ मना कर देता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं, वे तीनों लोग उन तीनों के सामने खड़े होते हैं। कुंगनान अपने हाथ में मैप पकड़ा होता है और ली सिंग जाओ उससे कहने लगता है, और उसके पास में उसके दो भाड़े के टट्टू भी खड़े होते हैं। तो अपना जाड़े रैबिट तोड़ दो तो अच्छा रहेगा, और यहाँ पर कभी भी आने की कोशिश मत करना। ये कहते हुए उसको धमकी देने की कोशिश कर रहा होता है। इससे कंगना उस पर हंसते हुए कहने लगता है, अच्छा हकीकत में तोड़ दूँ क्या मैं? उसकी ये बात सुनते ही उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है, तुम मेरी सीमा रेखा दोनों को पार करने की कोशिश कर रहे हो। तभी अचानक से वहाँ पर हंसने की आवाज़ गूंजने लगती है। उस हंसी की बात सुनते ही भी सभी लोग उधर की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। उधर से हम देखते हैं कि हवा में उड़ते हुए वंगवा आ रहा होता है और वो ज़मीन पर उतर जाता है और कहने लगता है, तुम जैसे भाड़ू के टट्टुओं के पास भी कोई सीमा रेखा होती है? अपनी बेइज्जती कराने की कोशिश मत करो यहाँ पर तुम लोग। साथ ही में चलते उन लोगों के पास पहुँच रहा होता है। उसको देखकर सोलंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, वंगा अरे ये तो अच्छे समय पर आ गया, अब मज़ा आने वाला है। कंगना उसको देखकर सोच रहा होता है, हवा में चलना, लगता है कॉन्फ्रेंस लैब के हाफ लेवल में पहुंच चुका है। उसकी बात सुनकर लेंसिंग जाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहने लगता है, वंगवाओ मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता कि शिनलोंग सेक्शन की गहराई कितनी ज़्यादा है, तो तुम उसके अंदर जाने की कोशिश मत करो, खो जाओगे तुम उसमें। अच्छा रहेगा कि तुम अपना काम करो और अपना मल्लू सीधा करने की कोशिश करो। इस पर वंगवा तुरंत ही अपने पास से उस मैप के 9 फ्रेगमेंट्स को निकाल लेता है और कहने लगता है, मुझे लगता है कि ये मैप की फ्रेगमेंट्स मेरे पास भी हैं, तो मुझे लगता है कि तुमको मेरे से ढंग से बात करनी चाहिए अगर तुमको ये चाहिए तो। पर मुझे लगता है कि तुम लोगों के साथ तो बहुत ही बड़ा झगड़ा हो रखा है, तो मैं सोचता हूँ कि तुम सभी लोग अपने मैप मुझे दे दो, जिससे कि तुम लोगों में लड़ाई भी नहीं होगी और इसके साथ हम बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी को पाएंगे। हाँ, पर एक और बात, अगर किसी ने कुंगनान के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश की तो याद रखना मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। जिसने उसके पीछे हाथ लगाने की उस पर कोशिश करी, मैं उसका हाथ तोड़ दूँगा। कुंगनान उसकी तरफ देखने लगता है और कह रहा होता है, मैं ब्रदर वांग पर भरोसा करता हूँ। इसी के साथ ही वो अपने सारे मैप उसकी तरफ फेंक देता है। वांग उसके सारे मैप को ले लेता है और साथ में चुयन और शोलैंग भी अपने अपने मैप दे देते हैं। ये देख कर नीचे जाओ कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम ले लो ये सारे मैप। इतना कहने के बाद तो काफ़ी स्पीड से उसकी तरफ अपने सारे मैप फेंक के मारता है। वांग तुरंत ही उनके मैप को कैच कर देता है और वहीं उसके आगे रोक देता है। उसके बाद वो सभी मैपों को एक सीक्वेंस में लगाने के बाद उन सभी को जोड़ना शुरू हो जाता है। वे मैप के टुकड़े किक करके सभी आपस में जुड़ जाते हैं। उसके बाद उस मैप के अंदर से 10 टोकन निकलते हैं। उन टोकनों को देखकर वे सभी लोग कहने लगते हैं, अरे अरे देखो ये अजोर टोकन के टोकन है, हाँ यही है। इसके बाद ये सभी टोकन एक तरफ भागने लगते हैं। उनको भागता हुआ देखकर कुंगना तुरंत ही उनके पीछे जाने लगता है। लिंसिन जाओ ये देखकर कह रहा होता है, उस बच्चे को हमसे आगे मत जाने देना, चलो सब लोग। उसके इतना कहते ही उसके पीछे भी लोग जाने लगते हैं। वे लोग उसका पीछा करते हुए बांस के जंगलों में उन पेड़ों पर छलांग मारते हुए उन टोकनों का पीछा कर रहे होते हैं। कुंगना थोड़ा आगे उतर जाता है और कहने लगता है यहीं कहीं पर होनी चाहिए। वो इधर उधर देखने के बाद उसे कुछ मूर्ति दिखती हैं जो कि फनी टाइप दिख रही होती हैं। वो कहने लगता है, ये जंगल कुछ थोड़ा वियर्ड लग रहा है। तभी अचानक से उसके पीछे लिंसिंग जाओ आ जाता है और उसके पीछे सभी लोग एक एक कर आ जाते हैं। वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, हाँ आखिरकार हम पहुँच ही गए। ये लिनसुआन का बांस का पुराना जंगल है। ये कहती हुए सभी का ग्रुप कुंगनान के पास पहुंच रहा होता है। तभी पीछे से लोग कह रहे होते हैं, पुराने बांस का जंगल, आखिर ये क्या है? आखिर ये कौन सी जगह हो सकती है? पीछे के लोग ऐसे करके बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से सामने से एक लड़का निकलता है और कहने लगता है, इस छोटे भाई को बहुत ज़्यादा पता है। इसने तो सिर्फ एक नज़र से ही पता लगा लिया कि ये चुयन वैली का बैम्बू फॉरेस्ट है। ये बात सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और उसके पीछे के सभी लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। सीनियर ब्रदर लेन बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, उनको शैलो सेक्शन के चप्पे चप्पे के बारे में पता है। ये सब सुनते हुए लिनसिंग जाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और उसकी गर्भ से छाती चौड़ी हो रही होती है। तभी शोलोंग कहने लगता है, एक पत्थर पर उसी फॉरेस्ट का नाम लिखा होता है, चुयन वैली बैम्बू फॉरेस्ट। क्या ये सीधे सीधे नहीं लिखा है? और ये बात वो कुंगनान से कहता है, पर ये बात सभी लोग वहाँ पर सुन लेते हैं, यहाँ तक कि वो नया लड़का आया था वो भी। हाँ तुम सही कह रहे हो। वो नया सीनियर ब्रदर उस खामोशी को तोड़ते हुए कहने लगता है, भाइयों और उनकी बहनों, मेरा नाम चुनलिन है और मैं सेक्शन के एल्डर्स के द्वारा यहाँ पर आया हूँ और तुम्हारे इस एग्ज़ाम को मैं देखूँगा और तुम इस टेस्ट में जैसा परफॉर्म करोगे उसी के हिसाब से तुमको ग्रेड्स मिलेगी और ग्रेड्स के हिसाब से ही
तुमको तुम्हारे प्राइज़ मिलेंगे। तभी सोहेब उनसे पूछने लगता है, मेरे पास इतनी हिम्मत है, मैं सीनियर रोडों से पूछता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर इस टेस्ट में आखिर होने क्या वाला है। इस पर वो कहने लगता है, ये चोटिक बम्बो फॉरेस्ट है और इसका एक ही काम है, लोगों को गुमराह करना, लोगों को डिसीव करना। तो हम इस जंगल की इसी शक्ति के द्वारा तुम सभी लोगों के एशियंट हार्ट को चेक करेंगे, आखिर तुम कितने ज़्यादा आगे हो और कितना पानी में। तुमको जो आगे सीढ़ियाँ दिख रही हैं, इन सभी की पूरी संख्या 11 है और पूरे स्टेप 100 हैं और सारे स्टेप मिलाकर 1000 है। और यहाँ पर जितने भी ये तुमको पिलर दिख रहे हैं, ये एक 100 स्टेप का चेक पॉइंट है। इसको क्रॉस करने के बाद तुम्हारे ऊपर जो स्पिरिचुअल प्रेशर पड़ेगा वो भी बढ़ जाएगा। अगर तुम लोगों की रैंक इसमें 1 से 3 के बीच में आती है तो तुमको कुछ इस तरह से ड्रैगन टोकन मिलेंगे, 10, 6, 4। पर लेकिन अगर कोई कुछ ज़्यादा स्टेप्स को पार कर देता है तो हम लोग उसको सभी ड्रैगन टोकन भी दे सकते हैं। ये सुनते ही वो मोटा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, क्या तुम सही बात कह रहे हो, हम सारे ड्रैगन टोकन ले सकते हैं। ये बात पता चलते ही सभी लोगों में चर्चा शुरू हो जाती है। उस पर वो कहने लगता है, हाँ तुम सभी टोकन ले सकते हो, पर लेकिन अगर तुम्हारा मार्शल आर्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो, अगर नहीं है तो तुम ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब ये बताओ कि सबसे पहले कौन जाना चाहेगा। इतना कहने के बाद हमें पास की एक सांप की मूर्ति दिखाते हैं जिसमें से काफ़ी डरावनी आवाज़ें निकल रही होती हैं। उसकी आवाज़ों को सुनकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कह रहे होते हैं, ओ भाई यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर आवाज़ें निकल रही हैं, मुझे तो डर लग रहा है जाने के लिए। तभी उनके पीछे से एक आदमी अपना हाथ खड़ा कर देता है और कहने लगता है, मैं जाऊँगा सबसे पहले। ये कहने के बाद वो लोगों के पीछे से निकलता है और आगे खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो सीधे ही भागने की पोजीशन लेता है और वहीं से ही सीधा भागना शुरू कर देता है। वो पहले जोन को क्रॉस करने के बाद उस टेस्ट को लेना शुरू कर देता है और उसकी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए काफ़ी स्पीड से जा रहा होता है और वो अपनी स्पीड को थोड़ा सा भी कम नहीं करता और साथ में टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही 100 स्टेप्स को पूरा कर देता है। नीचे से एक लड़का उसको देखकर कह रहा होता है, इसने तो एक सांस में ही पहले 100 स्टेपों को क्लियर कर दिया। जैसे ही वो 100 स्टेप्स के बाद आगे की तरफ जा रहा होता है, अचानक से वो रुक जाता है और उसका मुंह फटा रह जाता है। नीचे से लोग कहने लगते, क्या हुआ, आखिर हुआ क्या, वो रुक क्यों गया। इधर वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो अपनी आंखों से देखता है कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। वो अपने चारों तरफ देखते हुए कह रहा होता है, ये कौन सी जगह है, आखिर मैं कौन सी जगह पर आ गया। तभी अचानक से वो नीचे की तरफ गिरने लगता है और वो अपने आप को एक पानी के अंदर पाता है। उस पानी के अंदर वो डूबता हुआ ही जा रहा होता है। तभी अचानक से उसकी गर्दन पर एक पूँछ आती है और वो उसको और अंदर ले जाने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा फड़फड़ा रहा होता है पर वो उस पूँछ से नहीं बच पाता और वो पूँछ को लगातार नीचे ले जाती है। तो हम कुछ देर बाद वहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि देखने में काफ़ी भयंकर होता है। इधर वो लड़का वहीं पर ही घोंटुओं पर बैठ जाता है, अपने मुंह से खून फेंकने लगता है। उसकी खांसी शांत होती है, उसके बाद ऊपर की तरफ देखता है और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ सा महसूस कर रहा होता है। पर वो अपनी हिम्मत बांधते हुए अपने घोंटुओं पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी अचानक से वो आगे की तरफ देख लेता है। जैसे ही वो आगे की तरफ देखता है वो और ज़्यादा डरने लगता है क्योंकि उसके आगे एक आँख खुलती हुई दिखती है जो कि उसी को ही देख रही होती है। ऐसा होते हुए वो अपने कानों को पकड़ लेता है और बड़ी ज़ोर से किच्चाने लगता है। कुछ देर बाद देखते हैं हम, वो वहाँ से नीचे आ जाता है और कहने लगता है, वो जगह तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मैंने उसके जैसी चीज़ आज तक कभी नहीं देखी, और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। तभी चिल्ला उस पर कहने लगता है, सही कह रहे हो तुम, पर तुम्हारा जिगरा काफ़ी अच्छा है, ये लो 200 गोलियाँ सिंथियन की, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफ़ा है। वो उस शीशी को लेने के बाद तुरंत ही उनको खाना शुरू कर देता है और वो काफ़ी स्पीड से उनको खाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पीछे से लोग कह रहे होते हैं, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। इसी के साथ कई सारे लोग अचानक से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम कुछ देर बाद देखते हैं उन लोगों की चीखें सुनाई देने लग रही होती हैं। लिनसिंग जाओ ये देखकर चौंक रहा होता है। इधर जितने भी लोग ऊपर गए थे उनमें से एक लड़का एक लड़की को अपनी गोद में लेकर डला हुआ होता है। उसके आगे एक लड़की चिल्ला रही होती है, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे बचाओ कोई, मैं गलत जगह पर आ गई। उसके पास में एक और लड़का खड़ा होता है जो कि पागलों की तरह हरकत कर रहा होता है और कह रहा होता है, उसने मुझे मार दिया और मैं उसे दोबारा उसे मारूंगा। और पीछे खड़े हुए काफ़ी लोग किच्चाने लग रहे होते हैं। एक लड़की को देखते हैं जो कि गिनतियों को कर रही होती है, 5 6 5 3 25 24, नहीं, ये तो गलत है। और ये सब कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।